हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग गुरु में। तो हम पॉलिटिकल लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका स्टेट का एग्जाम हो या फिर सेंटर का एग्जाम हो। जैसे स्टेट में एग्जाम निकले हुए हैं आपके, पंजाब स्टेट की बात करूँ तो उसमें FCI और चंडीगढ़ पुलिस के एग्जाम है जो वो, और सेंटर में तो निकलते ही रहते हैं एग्जाम, CHSL हो, CGL हो इनके, तो इन सभी के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। तो पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज का हमारे पास पार्ट सेकंड है, जिसके बारे में हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। इसके कौन कौन से आर्टिकल इसके अंदर आते हैं और कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या राज्यसभा के बारे में बताया हुआ है, और लोकसभा के बारे में और पार्लियामेंट के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम पार्लियामेंट से शुरू करते हैं पहले। तो पार्लियामेंट जो आर्टिकल है वो 79 में है। उसके बाद राज्यसभा है, जो राज्यसभा है वो 80 है, आर्टिकल 80 में, और लोकसभा आर्टिकल 81 में है। इनको कैसे याद रखना है उसकी भी हम ट्रिक देख लेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन से आर्टिकल में क्या कुछ है। तो 79 का पता लग गया आपको। 79 के पार्लियामेंट के बारे में बताया गया 79 में। उसके बाद 80 के अंदर है राज्यसभा, 81 के अंदर है लोकसभा। तो इसके अंदर जब आप +3 ऐड करोगे तो उसके बाद आपके पास 83 आ जाएगा। 83 में क्या बताया हुआ है, राज्यसभा सेल नॉट बी डिसॉल्व, की राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती। जैसे आपको पता ही है कि लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का है, 5 साल बाद जो दूसरी सरकार है वो आ जाती है। ऐसी राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा जो कम्प्लीटली डिसॉल्व है वो नहीं होती है। इसमें जो 1/3 मेंबर है कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होती है ये, इसमें जो 1/3 मेंबर है वो चेंज होते रहते हैं। तो राज्यसभा इसमें 83 आर्टिकल के अंदर लिखा है कि राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो आर्टिकल 84 है, 84 आर्टिकल में क्या बताया हुआ है कि क्वालिफिकेशन है MPs की। जो MP है, ठीक है, MP की क्वालिफिकेशन बताई हुआ है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये बताया हुआ है आर्टिकल 84 में। उसके बाद इसके अंदर 84 के अंदर +3 ऐड करोगे तो आप पहुंच जाओगे 87। 87 में क्या बताया हुआ है, स्पेशल सेशन एड्रेस्ड बाय पार्लियामेंट, सॉरी प्रेसिडेंट। स्पेशल सेशन है जो एड्रेस किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, यानी कि जैसे वोटिंग होती है, ठीक है, मनी बिल को छोड़ के, मनी बिल के अंदर जो है सीटिंग नहीं करते, जोन सीटिंग नहीं करवाते हैं। जो बाकी के जो बिल है उसके अंदर ऑर्डिनरी बिल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो गया, फाइनेंशियल बिल हो गए, उनके अंदर क्या जोन सीटिंग करवाई जाती है। तो स्पेशल सेशन जो एड्रेस किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, तो वो आ जाता है हमारा 87 में। उसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, रामनाथ कोविंद। उसके बाद है 89, इसके अंदर 87 के अंदर +2 आप ऐड करोगे तो आप पहुंच जाओगे 89 पे। 89 में क्या है, चेयरमैन और जो डेप्टी चेयरमैन है उसके बारे में बताया हुआ है राज्यसभा के। और 93 में क्या है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन किसके, लोकसभा के, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बताया हुआ है। वहीं चेयरमैन कौन है, वेंकैया नायडू, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर हम लोकसभा की बात करें तो वो कौन है, ओम बिरला, ठीक है, जो स्पीकर है ओम बिरला। उसके बाद 99 की बात करें तो इसमें क्या है, ओथ बताया हुआ है। ओथ यानी कि जो कसम सोच की जाती है MPs के द्वारा, वो बताया गया आपको 99 में। 102 में क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर देना, वो बताया 102 में। 120 में क्या है, लैंग्वेज यूज्ड इन दी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर कौन सी भाषा का जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा, वो बताया गया आपका 120 में। उसके बाद हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में कि किस किस में जो कितने कितने जो मेंबर है वो होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, और जो मेंबर राज्यसभा में आते हैं, जैसे 12 मेंबर जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो कौन कौन सी फील्ड से होने चाहिए, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताया था वो अलग से साइड में लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या लिखे हुए हैं कि लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे 2014 में वो 16th लोकसभा थी, 2019 में वो 17th लोकसभा, अब 2024 में जो होंगे वो 18वीं लोकसभा होगी, ठीक है। लोकसभा के मेंबर के बारे में बात करें तो टोटल क्या होते हैं, 545 मेंबर होते हैं, 545, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, 250 मेंबर होते हैं टोटल। उसके अंदर जो अभी सीटिंग में है प्रेजेंट वो 552 है, जिसमें से 550 जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, यानी कि वोट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, और जो 2 मेंबर रह जाते हैं वो क्या, एंग्लो इंडियंस होते हैं, एंग्लो इंडियंस। पर अब क्या है, इन एंग्लो इंडियंस को भी हटा दिया गया है, एंग्लो इंडियंस को भी अब हटा दिया गया, अब एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट नहीं किए जाते हैं। पहले 2 एंग्लो इंडियंस थे और 550 इलेक्टेड थे।
अब प्रेजेंट की बात अगर हम करें, इनको हटा के अब 545 मेंबर है, ठीक है। टोटल जो लोकसभा है उसके अंदर 545 मेंबर है, जिसमें से 13 जो मेंबर है वो क्या है, यूनियन टेरिटरीज से है। यूनियन टेरिटरीज जो हमारी यूटी है, 8 यूटी है, 28 स्टेट है। 13 जो मेंबर है वो क्या है, यूनियन टेरिटरीज से। इसमें जो 7 है वो अकेले दिल्ली से है, बाकी जो मेंबर है वो अलग अलग यूटी से हैं। वो हम पूरा चार्ट देखेंगे कितने मेंबर यूटी से आ रहे हैं, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर कौन कौन से जो हमारे स्टेट हैं कितने कितने मेंबर आ रहे हैं, वो हम आगे की टॉपिक में बात करेंगे। उसके बाद अगर हम राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में अभी प्रेजेंट जो है 245 मेंबर है। 245 में से जो 233 है वो इलेक्टेड होते हैं वोट के थ्रू, और बाकी जो 12 मेंबर है वो नॉमिनेट किए जाते हैं। नॉमिनेट क्या होते हैं, यानी कि उनको डायरेक्टली बुलाया जाता है, अलग अलग क्लास से, अलग अलग फील्ड से बुलाया जाता है। और जो ये मेंबर जो इलेक्टेड होते हैं 233 मेंबर, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है उसके द्वारा। ये क्या होता है वोटिंग सिस्टम, कैसे काम करता है, इसके बारे में जो आगे के पार्ट्स आएंगे उसके अंदर जानेंगे। अब जो नॉमिनेट होंगे 12 मेंबर, ये कौन कौन सी फील्ड से, इसको एक याद करने का तरीका है, आपने क्या याद रखना है, क्लास याद रख लेना है, ठीक है। क्लास याद रखना है, क्लास के अंदर आपको सी छोड़ देना है। उसके बाद अब ये लास्ट बच गया, अब इसको याद रखना है। एल से क्या है, लिटरेचर। लिटरेचर में जो उनको नॉमिनेट किया जाता है जो लिटरेचर है, और लिटरेचर में उसके बाद आर्ट्स की फील्ड में उनको, ठीक है। उसके बाद आते हैं साइंस, उसके बाद आते हैं सोशल साइंस, उसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स। तो इन कोटों से जो है जो 12 मेंबर है वो नॉमिनेट किए जाते हैं। और जो ये 233 मेंबर है ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद है कि जो कार्यकाल होता है लोकसभा का, जैसे मैंने बताया कि इसका जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है, पर इमरजेंसी के दौरान इसको बढ़ाया भी जा सकता है, वो भी सिर्फ 1 साल के लिए। 1 साल के लिए इमरजेंसी के दौरान इसको बढ़ाया जा सकता है। एक बार ये बढ़ाया गया था इंदिरा गांधी के टाइम में। उसका तब क्या कर दिया था, इंदिरा गांधी के टाइम में क्या हुआ था, 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, जो है वो 5 साल से 6 साल जो इसका कार्यकाल वो कर दिया गया था इंदिरा गांधी के टाइम में। मगर दोबारा से जो 44th अमेंडमेंट हुई थी 1978 में, फिर से जो मोरारजी, उसके बाद क्या है 1976 में इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना कर दिया था, 5 से जो है वो 6 साल कर दिया गया था। मगर 42nd अमेंडमेंट हुई थी, उसके बाद 44th अमेंडमेंट जब हुई उसके बाद फिर से 1978 में मोरारजी की सरकार आई, उसने फिर से जो टाइम पीरियड है वो 6 से 5 साल कर दिया गया दोबारा। अब हम अगर एज की बात करें तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा के अंदर जो मिनिमम एज है वो 30 साल होनी चाहिए। वहीं अगर हम लोकसभा की बात करें तो इसमें जो मिनिमम एज है वो 25 साल होनी चाहिए। पूरा आपको नोट्स में दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम एज है 30 साल और लोकसभा की जो मिनिमम एज है वो 25 साल होनी चाहिए। और टेन्योर मैंने कहा कि 1/3 जो मेंबर है, 1/3 मेंबर है वो आफ्टर हर एक 2 साल बाद जो 1/3 मेंबर है वो क्या है, रिटायर कर दिया जाता है, ठीक है। जो अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट सीटिंग कब हुई थी, यानी कि पहली बार कब संसद भवन में जाके बैठे थे, तो वो बैठे थे 1952 के अंदर। और फर्स्ट सीटिंग जो हुई थी वो कब हुई थी, 17 अप्रैल 1952, यानी कि 1952 के अंदर फर्स्ट जो सीटिंग है वो हुई थी। 51 से लेके 52 नवंबर से लेके फरवरी के बीच में फर्स्ट जनरल इलेक्शन है वो कंडक्ट किए गए, जो इलेक्शन है वो कंडक्ट किए गए थे। उसके बाद अगर हम बात करें जो लोकसभा की फर्स्ट सेशन जो लोकसभा का लगा था वो 13 मई 1952 को लगा था। फर्स्ट स्पीकर कौन है, जीवी मावलंकर। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऐसे स्टार डाल के मैंने यहाँ पे साइड में दिए, ये आपको नोट्स में पूरे मिल जाएंगे। 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक। फर्स्ट डेप्टी स्पीकर कौन थे, एम अनंत, जो इसका नाम है अयंगर, अनंत नाम अयंगर, जो फर्स्ट क्या थे, ये फर्स्ट डेप्टी स्पीकर थे। तो सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो एग्जाम में, वो सभी मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को कौन कौन से नाम से जाना जाता है, एग्जाम में और भी नाम आ जाता जो है पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं, एक तो अपर हाउस कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, सेकंड हाउस भी से ही बोला जाता है, सेकंड हाउस अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। उसके बाद काउंसिल ऑफ स्टेट अगर ये आ जाता है तो भी इसको ही कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, या फिर हाउस ऑफ लॉ। इन सभी नामों से क्या राज्यसभा को ही जाना जाता है। अब राज्यसभा में देखो कौन कौन होते हैं। राज्यसभा में एक तो हेड है जिसको हम क्या बोलते हैं, वो होता है हमारा चेयरमैन, ठीक है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वही चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारा जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है।
ये कैसे अपॉइंट होता है, लोकसभा और राज्यसभा की जो वोटिंग होती है उससे इसको अपॉइंट है वो किया जाता है। और उसके बाद आते हैं, एक तो हेड हो गया हमारा, उसके बाद एक दूसरा आता है हमारे पास डिप्टी चेयरमैन। एक मेन चेयरमैन है हेड, उसके बाद है डिप्टी चेयरमैन। ये कौन है, ये होता है, ये जो मेंबर्स हैं उनके ही बीच में से मेंबर, अमंगस्ट मेंबर में से, यानी कि जो मेंबर बैठे हुए हैं उनमें से ही एक बंदे को डिप्टी चेयरमैन है वो बनाया जाता है। अब जो फर्स्ट जो डिप्टी चेयरमैन था वो कौन थे, वो थे कृष्णा मूर्ति राव। कृष्णा मूर्ति राव है वो फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन थे। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद कौन कौन से, अब पावर्स के बारे में अगर हम देखें तो चेयरमैन के पास पावर होती है कास्टिंग वोट की। कास्टिंग वोट क्या होता है कि जब दोनों यानी कि जब दो पार्टियों में टाई हो जाए, ठीक है, यानी कि दोनों पार्टियों में जो वोट है पूरे जैसे एक पार्टी के सपोज करो 20 वोट है, 20 हो गए, दूसरी पार्टी के 20 मेंबर हो गए, तो चेयरमैन के पास जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके पास क्या होती है, पावर होती है किसी को भी वोट करने की, कास्टिंग वोट कर, इसको बोलते हैं हम कास्टिंग वोट। अगर एग्जाम में पूछा जाए कास्टिंग वोट क्या होता है, कि जब दोनों तरफ टाई हो जाए तब इसके पास पावर होती है चेयरमैन के पास कि किसी भी पार्टी को वोट करने की। ऐसी हर बार नहीं होती, ये तभी होती है जब दोनों में टाई हो रहा हो। अब बात करते हैं हम चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में, ठीक है। जो चेयरमैन है राज्यसभा का, इसके ऊपर और क्या क्या जो है अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, जो अपना रेजिग्नेशन है ये प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। डिप्टी चेयरमैन है अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, चेयरमैन को देगा। सिंपल सी बात है, जो छोटा होगा वो अपने बड़े को देगा। अगर डिप्टी चेयरमैन ने रेजिग्नेशन देना है वो किसको देगा, वो चेयरमैन को देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। और वाइस प्रेसिडेंट ने अगर रेजिग्नेशन देना है वो किसको देगा, वो अपना प्रेसिडेंट को देगा, क्या, ये इस्तीफा, ठीक है। प्रेजेंट जो चेयरमैन है वो कौन है, वेंकैया नायडू। प्रेजेंट डिप्टी चेयरमैन कौन है, हरिवंश नारायण। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है जी। फर्स्ट फीमेल डिप्टी चेयरमैन कौन थी, वॉयलेट हरी अल्वा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये जो वॉयलेट हरी अल्वा थी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी की थी। उसके बाद फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल आईएएस ऑफिसर है वो कौन थे, देश दीपक वर्मा, ठीक है। आईएएस ऑफिसर ऑफ राज्यसभा कौन थे, प्रेजेंट जो अब है वो कौन है, देश दीपक वर्मा है। प्रेजेंट सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ राज्यसभा देश दीपक वर्मा। लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये दो होते हैं। लीडर यानी कि जिसकी मेजोरिटी है, मेजोरिटी किसकी है, वो अब कौन है, पीयूष गोयल है। उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे। अपोजिशन पार्टी जो है, जो अपोजिशन पार्टी है उसके लिए क्या 10% जो वोट है वो जरूर होनी चाहिए। 10% अगर आपके पास वोट है तो आप अपोजिशन पार्टी है वो बना सकते हैं। लोकसभा में अभी तक अपोजिशन पार्टी नहीं है, ये राज्यसभा की बात की है मैंने। लोकसभा में क्यों, क्योंकि 10% जो वोट है वो नहीं है, इसीलिए उनके पास पावर नहीं है अपोजिशन पार्टी बनाने की। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे पावर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के पास कौन कौन सी पावर है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि अलग अलग जो लिस्ट है उनके ऊपर ये काम कर सकते हैं, जो कानून है वो बना सकते हैं, जो स्टेट लिस्ट है जैसे। और उसके बाद 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। और जो मेंबर है रेजोल्यूशन, जो मेजोरिटी है इनकी 2/3 मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी से जो इनकी पावर है उससे जो लॉ है वो पास होते हैं। उसके बाद ऑल इंडिया सर्विस जो आर्टिकल 312 के अंदर आती है वो भी इनके हाथ में है। तो ये था कुछ जो मेन मोटा मोटा मैंने आपको बताया राज्यसभा के बारे में। उसके बाद हम डीपली इसके बारे में पढ़ेंगे, जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनके बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में आज हम पढ़ चुके हैं। कमीशन कौन कौन सी थी उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।